ठीक है जी, मेरा तो इतना ही फर्ज है भाई, नेता तो वही है ना मेरा। ठीक है जी। तो हमने टिकट दिवाई, तो हमने वोट दी, तो हमने बढ़ा दिया। आज पार्टी का मैं 10 विधायकों से एक विधायक, ठीक अकेला तो मैं भाज भी नहीं सकता। मेरे पे पार्टी कानूनी कार्रवाई करती। अकेला भाग नहीं सकता, पार्टी कार्रवाई कर देगी, और ऐसा हुआ तो न घर का रहूंगा न घाट का रहूंगा। ये हैं टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली, जिन्हें आज किसानों ने घेरा तो नेताजी बचाओ में न जाने क्या क्या बोल गए। कभी वो कहते किसानों की कमेटी को दुष्यंत चौटाला से मिलवाएंगे, कभी वो कहते मैं अकेला भाग नहीं सकता, और कभी वो कहते मैंने तो अभी कृषि कानूनों को पढ़ा ही नहीं है। जी हाँ, बहाने, और वो भी एक से बढ़कर एक। आइए जरा ये भी सुनिए। बोलो, आप ये कहो कि ये किसानों के पक्ष में नहीं है, बस एक बात बोलो। ये बात ये है, ये कानून पक्ष में है कि विपक्ष में, आप बता दो। आप ये तो मैं पढ़ के बताऊंगा, मैंने पढ़ा। जैसा कि सुना आपने, बबली ने पहले कहा किसानों के समर्थन में आकर मैं अकेला भाग नहीं सकता, पार्टी कार्रवाई कर देगी, और अब बबली कहते हैं उन्हें कृषि कानूनों के बारे में अभी पता ही नहीं है उसमें क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कानूनों को पढ़ा ही नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि यही देवेंद्र सिंह बबली इससे पहले कृषि कानूनों पर अपनी राय रख चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों देवेंद्र बबली अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को उन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं। संतुष्टि नहीं हो है और कौन देगा? कमेटी मांगे, मैं खुद देना चाहता हूं, आप ले जाके दे दो। बोलो, आप ये कहो कि ये किसानों के पक्ष में नहीं है, बस एक बात बोलो। ये बात ये है, ये कानून पक्ष में है कि विपक्ष में, आप बता दो। आप ये तो मैं पढ़ के बताऊंगा, मैंने पढ़ा। दरअसल ये तस्वीरें टोहाना के जाखल की हैं, जहां मंडी का दौरा करने पहुंचे जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली को किसानों ने पहले काले झंडे दिखाए, और उसके बाद जब विधायक महोदय गाड़ी के नीचे उतरे तो किसानों ने उन्हें घेर लिया, और फिर उसके बाद जो सवाल जवाब हुआ उसमें विधायक महोदय बोलते गए और फंसते चले गए। लोग 11 आदमी कमेटी बना के मुख्यमंत्री के लिए बिठाऊंगा, डिप्टी सीएम के लिए बिठाऊंगा, और तारी संतुष्टि नहीं सड़क में कौन सुनेगा? 25 तरीक की फार्मर परेशान हो रहा है। समस्या है तो क्यों हो रही है? आज एक 30 एकड़ का फार्मर है, रजिस्ट्रेशन के बगैर उसका इंटर नहीं हो रही ट्राली, तो वो कहाँ जाए? मरे वो कहाँ मरे? बताओ। समस्या मेरे को मना नहीं कर रहा, समस्या ना मेरी क्या जरूरत थी? उसको सॉल्व करवाओ ना, अभी करवाओ, बुलाओ ऑफिसर जितने हैं टाइम के। इसी के पास बना इस्तीफा तो चंडीगढ़ देना पड़ेगा ना। चंडीगढ़ ही बात मैं चंडीगढ़ तो बुलाने लग रहा हूँ। मैं उस कमेटी को दुष्यंत के साथ मीटिंग में बिठा दिया। ठीक है जी, मेरा तो इतना ही फर्ज है भाई, नेता तो वही है ना मेरा। ठीक है। तो हमने टिकट दिवाई, तो हमने वोट दी, तो हमने बढ़ा दिया। आज पार्टी का मैं 10 विधायकों से एक विधायक हूँ, ठीक। अकेला तो मैं भाज भी नहीं सकता। मेरे पे पार्टी कानूनी कार्रवाई कर देगी। एक बात, मैं बात जब ना बात बराबर हो जाऊंगा जब मैं ले जाके तारे थ्रू मेरा नेता का हाथ में, आज तो नेता बनाया ना हमने, चुने हैं विधायकों ने पढ़ने के बाद, उसका हाथ में दिवा दूंगा। यही तो जाओ मेरे से। मतलब बबली ने अभी तक कृषि कानूनों को पढ़ा भी नहीं है और इस्तीफा भी नहीं देंगे। हाँ, किसानों की कमेटी को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिलवाने का इन्होंने भरोसा जरूर दिलवाया है, लेकिन उससे पहले आगे बढ़े, किसानों का इस पूरे मामले में क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मोदी सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं जी, उन्होंने वापस लेने के बीच, और देवेंद्र बबली का इसलिए विरोध करेंगे। किसान का बेटा है जी, जेजेपी का एमएलए है जी, और दुष्यंत भी किसान का बेटा जी। हम यहाँ कह रहे हैं जो जेजेपी वाले हैं सारे एमएलए, वो इस्तीफा देकर जी किसानों का उतरने के बचाओ जी, ताकि सरकार टूट सके, काले कानून वापस हो सके जी। क्या बात कही है देवेंद्र बबली ने आपको? जी मैं आपके साथ धरने में बैठूंगा, और जिस तरह मैंने कहोगे इस्तीफा को इस्तीफा दूंगा, फिर इस्तीफा दे तो पता लगेगा भी हमारे धरने बैठे का इस्तीफा दे के बैठे कैसे बैठे। क्या आप किसानों जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, धरने के पीछे बैठते नहीं, किसानों तोड़ दो, उਦੋਂ तक हमारी कोई संतुष्टि नहीं है जी। अब आपका सर से आंदोलन चल रहा है हमारा, हर रोज पिंडा के बीचों संगत जारी है, संगत जाती रहेगी जब तक मतलब काले कानून वापस नहीं होते, उस तक बेशक हमारे गोली लागो, किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। दिल्ली भी जाएंगे, बेशक गोली लागो, लाठियां लागो, बसाना लागो, पानी की कुछ भी हो। दूसरी एक और मैं कहना चाहूँगा जी, सारा प्रशासन खड़े, सारे जिमीदार इकट्ठे होकर पराली मचावांगे, पराली इस दुख का भी मचावांगे, जिमीदार को किसी ने कोई सुविधा नहीं दी। उधर किसानों से पीछा छूटा तो मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र बबली ने बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के धरने का समर्थन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं सरकार के साथ हूं।
तीनों देश का विरोध कर रहे हैं, वो उनको लगता है जो कानून सेंट्रल सरकार लेके आई है वो किसान के पक्ष में नहीं है जी, और वो अब मेरे थ्रू अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं जी। मैंने आश्वासन दिया है, मैं सरकार तक आपकी बात लेके जाऊंगा, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे दिया, मैं करूँगा। क्या आपकी ओर से ऐसा भी कहा गया है कि अगर इस्तीफा देने की जरूरत पड़ी तो मैं इस्तीफा दूंगा और किसानों के धरने में भी शामिल? मैं पहले किसान का बेटा जी, मैंने किसानी खुद नहीं की जी। अगर कहीं इनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो वहाँ बबली पहले किसान है, बाद में गिराएगा जी। मैंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी, मैं आज भी दोबारा दे रहा हूँ जी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ आने से या मेरा इस्तीफा लेने से आपको संतुष्टि मिलती है तो मैं किसान के बेटा पहले हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, मैंने पहले का बाद भी खड़ा। ठीक है, मेरे इस्तीफे से तीन देश जो देश का कानून में बन के आगे, मेरे इस्तीफे से उनसे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। सरकार फैसला लेती है, केंद्र ने लिया है, स्टेट को आदेश दिया है, स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया है जी। स्टेट में सरकार मुखिया है, उप मुख्यमंत्री है और मंत्री है, वो चलाते हैं, हम तो जनप्रतिनिधि हैं जी, सरकार के सहयोगी हैं। अब सरकार के विपक्ष में कैसे बात करेंगे जब सरकार के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, सरकार एक फैसला लेके आई है, दोहरी राजनीति पब्लिक को नहीं आती। इसमें कहीं आपको लगता है कि मेरी जरूरत है मेरे किसान भाइयों को, मैं किसानों के साथ पहले भी था, आज भी और आने वाले समय में होगा। तो क्या आप धरना में शामिल? सरकार में नहीं होते तो धरना में सबसे पहले बैठे मिलते जी। आज सरकार के साथ है तो सरकार को छोड़े, हम धरना बैठना है तो बिल्कुल। अगर सरकार के साथ है, इनकी जो समस्याएं हैं जी, आज मैं वो सरकार तक ले जाने का काम कर सकता हूँ जी। तो मैं अपने पार्टी के नेता को, हमारे मुखिया को, हमारी कैबिनेट को, हमारी सरकार को बताने का काम। कुल मिलाकर देवेंद्र बबली का कहना है कि वो किसानों के धरने पर नहीं जा सकते, लेकिन वो किसानों की मांगों को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। मगर बड़ा सवाल तो यही है कि किसानों के समर्थन में सत्ता पक्ष का कोई नेता खड़ा नहीं है, वरना किसानों को गांव में बोर्ड लगाकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि गांव में भाजपा जेजेपी नेताओं की एंट्री बैन है। टोहाना से हरिचंद गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।